नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक शूलिनी मेले का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने डेयरी सहकारी समितियों का गठन मिशन मोड पर करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में 6 नए दुग्ध संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने पशुपालन विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। वार्षिक सम्मेलन में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री को निमंत्रण। स्वावलंबी बन रही हैं प्रदेश की महिलाएं। श्रीमती सारनी देवी घरेलू खाद्य उत्पाद की बिक्री से हर महीने कमा रही है 20,000 रुपए। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सोलन में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय ऐतिहासिक शूलिनी मेले का शुभारंभ किया। माता शूलिनी को समर्पित ये मेला आस्था और भक्ति का जीवंत उदाहरण है। सदियों की परंपराओं को प्रतिबिंबित करते हुए ये मेला माता शूलिनी और उनकी बड़ी बहन देवी दुर्गा के मिलन का प्रतीक है। उत्सव का मुख्य आकर्षण देवी की पालकी यात्रा है। सोलन की सड़कों पर कतारबद्ध खड़े आस्था के भाव से परिपूर्ण हजारों श्रद्धालुओं ने माता शूलिनी का आशीष प्राप्त किया। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के लोगों की सुख समृद्धि और शांति की प्रार्थना की। आध्यात्मिक माहौल में मुख्यमंत्री ने शहर के मुख्य क्षेत्रों से गुजरने वाली शोभा यात्रा में भाग लिया। चौक बाजार में माता शूलिनी की पालकी के आगमन पर उन्होंने श्रद्धा भाव से फूल बरसाए। उन्होंने प्रदेश के लोगों को शूलिनी मेले की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर मेला समिति द्वारा प्रकाशित स्मारिका का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डेयरी सहकारी समितियों का गठन मिशन मोड पर करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने वीरवार को शिमला में पशुपालन विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार डेयरी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समितियां डेयरी क्षेत्र में युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। वर्तमान में 910 ग्राम पंचायतों में डेयरी सहकारी समितियां कार्यरत हैं और विभाग को कार्यशील समितियों की संख्या बढ़ाने के लिए दृढ़ता से कार्य करना चाहिए। कांगड़ा जिला में निर्माणाधीन डगवार दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की समीक्षा करते हुए उन्होंने संयंत्र के कार्य की प्रगति की निगरानी करने के लिए एक समिति गठित करने के निर्देश भी दिए। राज्य सरकार 225 करोड़ रुपए की लागत से 1,50,000 लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाला ये दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित कर रही है। इस संयंत्र का कार्य जून 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है, जिससे कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर और चंबा जिलों के किसानों को लाभ मिलेगा। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए गंभीरता से प्रयास कर रही है। राज्य सरकार ने गाय के दूध के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 51 रुपए प्रति लीटर और भैंस के दूध के लिए 61 रुपए प्रति लीटर किया है। वर्तमान राज्य सरकार के प्रयासों से पिछले 3 वर्षों में मिल्कफेड की दूध की खरीद में 17% की वृद्धि दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ऊना जिला के झलेड़ा, हमीरपुर जिले के झलाड़ी, सिरमौर जिले के नाहन, कुल्लू जिला के मोहल, सोलन जिला के नालागढ़ और शिमला जिला के रोहड़ू में 120 करोड़ रुपए की लागत से 6 नए दूध प्रसंस्करण संयंत्र और दूध शीतन संयंत्र स्थापित करने पर विचार कर रही है। इससे किसानों को दूध एकत्रित करने में भी सहायता मिलेगी तथा उनकी आर्थिकी भी सुदृढ़ होगी। उन्होंने राज्य में गौ सदनों की स्थापना के लिए चल रहे कार्यों की भी समीक्षा की तथा इनके कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र जोन 2 के वार्षिक सम्मेलन के शुभारंभ समारोह में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया है। ये सम्मेलन 30 जून से 1 जुलाई 2025 तक धर्मशाला के तपोवन में आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में जोन 2 के प्रतिष्ठित प्रतिनिधि भाग लेंगे, जिनमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर सम्मिलित हैं। लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, मुख्य सचेतक और राज्यों के विधायक भी सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त कर्नाटक, असम, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना के अध्यक्षों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। महिलाओं के हुनर और जज्बे को प्रदेश सरकार का साथ मिल रहा है और महिलाएं लिख रही हैं सफलता की नई इबारत। अपने हुनर, हौसले और सरकार के साथ से बलघाटी के चंडियाल गांव की सारिणी देवी ने वित्तीय स्वावलंबन को हासिल किया है। स्वयं सहायता समूह से जुड़कर सारिणी देवी सीरा बड़िया,
अचार, दलिया, बुरांश जूस से लेकर सोया मटर, आंवला कैंडी व नमकीन जैसे खाद्य उत्पाद घरेलू स्तर पर तैयार कर अच्छी आमदनी कमा रही हैं। दुर्गा स्वयं सहायता समूह से 8 महिलाएं जुड़ी हैं। उनका कहना है कि स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहन देकर प्रदेश सरकार उन जैसी हजारों महिलाओं के लिए आर्थिक स्वावलंबन की राह प्रशस्त कर रही है। उन्हें गेहूं पीसने की मशीन व सामग्री के लिए सरकार की ओर से 50,000 रुपए की सहायता मिली। सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के तहत भी 57,000 रुपए की वित्तीय मदद मिली। उनका समूह गेहूं खरीद कर सीरा बनाने का कार्य करता है। समूह द्वारा प्रति माह लगभग 60 किलोग्राम तक सीरा बनाया जाता है, जिसका बाजार में मूल्य 180 रुपए से 260 रुपए प्रति किलो तक मिल जाता है। इससे उन्हें महीने में 15 से 20,000 रुपए की आय हो रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ने के बाद उनके कार्य में निखार आया। अब अच्छा काम चला है। अब मेरी महीने की जैसे 15,000 भी हो जाती है, 20 भी हो जाती है, कभी 10 भी हो जाती है। तो ऐसे जैसे समूह की लेडीजें तो मेरे साथ काम करती है। अगर मेरे को जरूरत पड़ती है कई बार तो मैं जैसे बाहर की भी 1-2 लेडीजों को काम दे देती हूँ और मैं खुद भी कमा रही हूँ और औरों की भी सपोर्ट कर रही हूँ। ट्रेनर के रूप में भी काम कर रही हूँ। जैसे मैंने 3 बैच निकाल दिए हैं अपने, जिसमें सभी लेडीजों को 20 लेडीजें होती है एक बैच में। उनको जैसे सीरा, बढ़िया, अचार वगैरह सब कुछ जो फूड प्रोसेसन में आता है वो मैं सारा काम सिखाती हूँ उनको। काफी सपोर्ट सरकार की वजह से ही तो हम ऐसे काम चला रहे हैं, नहीं तो हमने तो घर में ही बैठ रहना था। उत्पादों की बिक्री के लिए सरकार की ओर से आयोजित सरस मेले बेहतरीन मंच साबित हुए हैं। मंडी जिला मुख्यालय पर भी सेरी मंच में सप्ताह के अंतिम 2 दिन इन समूह के उत्पादों के लिए बिक्री स्थल चिन्हित किए गए हैं। हेमेरा के माध्यम से भी उनके उत्पाद अच्छे दामों पर बिक रहे हैं। उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र से खाद्य प्रसंस्करण में प्रशिक्षण प्राप्त किया है और मास्टर ट्रेनर के रूप में भी सीरा, बढ़िया व अचार इत्यादि बनाने का प्रशिक्षण देती हैं। ग्राम पंचायत चंडियाल की ही निर्मला देवी, आकृति, पायल, खीमी देवी, अनीता, चिंता, माया, मीना इत्यादि महिलाएं इस स्वयं सहायता समूह से जुड़कर अतिरिक्त आय प्राप्त कर रही हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों के लिए महिलाएं मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त कर रही हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें एक्स @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।